नमस्कार, मैं हूं भारत पुत्र इरफान शेख और आप देख रहे हैं वेब वार्ता न्यूज़ चैनल। आज मैं यहाँ पे एक स्टूडियो में हूँ और एक बहुत ही टैलेंटेड व्यक्ति श्रीधर चिदम्बरम के साथ हूँ। और जब मेरी पहली मुलाकात इनसे हुई तो मुझे ऐसा लगा कि ये आईटी के एक्सपर्ट हैं। जी हाँ, ये आईटी के ही एक्सपर्ट हैं और आईटी के इक्विपमेंट्स में ये डील करते हैं। लेकिन बातचीत करने के बाद जब हमने इनका रियल कोर तक हम पहुंचने की कोशिश की एज अ जर्नलिस्ट, तो हमने देखा इनके डीएनए में संगीत है और वो संगीत हिंदुस्तान का कोना कोना टच करता है। और जाहिर सी बात है कि रविंद्रनाथ टैगोर साहब की कुछ पंक्तियां मुझे याद आती है कि इन टू दैट हेवन ऑफ फ्रीडम माई फादर लेट द कंट्री अवेक। तो उस लेगेसी से ये आते हैं। कलकत्ता में बहुत रहे हैं, शांति निकेतन बहुत गए हैं। तो मैं ये पूछना चाहूंगा श्रीधर जी से कि आखिर ये जो लगाव है संगीत के साथ, म्यूजिक के साथ, ये कैसे हुआ? हाउ डिड इट स्टार्ट? पहले तो थैंक यू सो मच इरफान जी कि आप हमारे यहाँ आए जी, और इब्तदा प्रोडक्शन में आप पधारे। तो बहुत बहुत शुक्रिया उसके लिए। थैंक यू। वैसे देखिए कि पूरी 31 साल की जर्नी रही है, मेरी प्रोफेशनल जर्नी रही है और आईटीएस में ही थी। सेल्स एग्जीक्यूटिव से लेके सेल्स डायरेक्टर तक की जर्नी तय की। बट ये सब चीज़ में सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ थी वो थी कि संगीत को इतना प्यार करते हैं, जो पैशन रखते हैं म्यूज़िक से या गाने से, ये सब बचपन से ही रहा है। और बहुत बड़ी इन्फ्लुएंस रही है किशोर कुमार जी, मोहम्मद रफ़ी साहब, मुकेश, हेमंत कुमार, इन्हीं के गाने सुन सुन के। और नहीं तो क्या मैं आपका कोई गुरु रहे हैं जिन्होंने आपको नहीं नहीं, सिखाया? गुरु दो ही रहे हैं म्यूज़िक के फील्ड में। एक है आर डी बर्मन साहब और एक है किशोर कुमार जी। नहीं इन तो दोनों। आपने क्या उनसे खुद ट्रेनिंग ली नहीं या? नहीं, ट्रेनिंग तो कुछ नहीं ली, हमारे माध्यम थी टेप रिकॉर्डर और रेडियो। इन दोनों से ही जो अच्छा, हमें सीखने को मिला तो यू आर वही लाइक पैशन। एकलव्य। आपने द्रोणाचार्य का वो बनाया और आपने सीख लिया वैसे उससे। वैसे कुछ नहीं है, मैं उतना बड़ा भी नहीं है, बट बहुत पैशन रखता हूँ म्यूज़िक का और कुछ करना चाहता था म्यूज़िक में। तो ये सोच बहुत बचपन से ही रही है कि एक एड एजेंसी रहे बनाऊंगा, बड़े होके एक बिजनेस करूंगा या वटेवर। तो विच अल्टीमेटली कल्मिनेटेड इनटू अ स्मॉल रिकॉर्डिंग स्टूडियो, जो मैं चाहता था कि भैया अपनी आवाज़ को कैसे रिकॉर्ड करूं और सुनूं। और ये सुन के बहुत अच्छा लगा और स्टूडियो अपने लिए बनाया। मेरे पुत्र भी म्यूज़िक फील्ड से ही हैं और बहुत लगाव रखते हैं विद डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स एंड सिंगिंग। बहुत अच्छा है। हाँ जी, तो हाँ जी। ये कैसे, ये ट्रांजिशन इतना नहीं, लंबा चौड़ा कैसे? वैसे तो ओरिजिनली तमिलियन ही है हूँ। और पला बड़ा मैं कलकत्ता में हूँ, स्कूलिंग वगैरह सब कलकत्ता में ही हुई है। 2007 आई शिफ्टेड टू दिल्ली। और हिंदी अपनी सेकेंड लैंग्वेज थी हमेशा ही, तो हिंदी अच्छी बोल लेता हूँ, लिख भी लेता हूँ, पढ़ भी लेता हूँ। और बंगाली भी बोल लेता हूँ क्योंकि कलकत्ता में ही पला बड़ा हूँ, तो इट इज़ इन माई ब्लड, राइट। तो बस यही है। और आप तमिलियन बोलो या बंगाली बोलो, म्यूज़िक, इन दोनों स्टेट्स की म्यूज़िक से लगाव बहुत ज़्यादा है, इसकी कल्चर बहुत स्ट्रांग है। तो वो इनकलकेट हुई है यू कहीं पे। यू आर पार्टली अ रिफ्लेक्शन ऑफ भारत। आपका जो लगाव है, एफिनिटी है, आपको जैसे कहा जाए कि आपको माइक दे दिया जाए और बहुत सारे लोग हैं, मान लीजिए आप राष्ट्रपति भवन में हैं, आपको कहा जाए कि अपने दिल की आवाज को एक गाने के फॉर्म में आप पेश कीजिए, तो कौन सा लैंग्वेज होगा? हिंदी होगा या बांग्ला होगा? नहीं नहीं, वो तो देखिए, गाना वाना तो गाना अगर गानी हो तो हिंदी में मोर कंफर्टेबल हूँ, क्योंकि और बांग्ला भी ऐसा नहीं कि बांग्ला गाना नहीं गाता हूँ, रविंद्र संगीत बहुत अच्छा गा लेता हूँ। और बंगाली
आपके जो आधुनिक गाने हैं वो भी गा लेता हूँ। तो तो एक छोटा सा अ, 30 सेकंड। अरे नहीं अच्छा, तो नहीं। हिंदी में, हिंदी वाला कम से कम, सम अ, जस्ट फ्यू सेकंड्स, एक कोई, फिर मैं पूछूंगा आपके स्टूडियो के बारे में। किशोर कुमार जी का बहुत ही फेवरेट गाना है। जी। जब घुंघरू सी बजती है बूंदे, अरमां हमारे पल के नमूंदे, कैसे देखे सपने नयन, सुलग सुलग जाए मन, भीगे आज इस मौसम में, लगी कैसी ये अगन, रिमझिम गिरे सावन। ब्यूटीफुल, गूज बम्स हो रहे हैं आपके इस गाने को सुन के। तो दोस्तों, आपने देखा कि इनके गानों में, इनके बातों में एक नॉस्टैल्जिक फीलिंग है। ये आपको एक मिरर की तरह काम करता है, आपको आप ही से मिलाता है। तो मेरी ये गुजारिश है कि एक बार मस्त स्टूडियो यहाँ में। पे ज़रूर आएं, और मस्त स्टूडियो में परफेक्ट वीडियो के लिए भी आएं। और मुझे ऐसा लगता है कि अपने कम्युनिटी के लिए एक बहुत बड़ा काम होगा। प्रोडक्ट शूट्स बोलिए, छोटी इंटरनल वीडियोस बोलिए, हम एक्सटर्नल वीडियोस रिकॉर्डिंग भी करते हैं, कलर करेक्शंस भी करते हैं, वीडियो एडिटिंग भी करते हैं, बाहर शूट भी करते हैं, वीडियो लाइन प्रोडक्शन ऑल्सो। तो एंड टू एंड जो ऑडियो और वीडियो की जो सम्मेलन है, बिकॉज सी सिर्फ ऑडियो ऑडियो सुन के लोग तो पसंद, जो सुन जिनको सुनना पसंद है वो तो सुनेंगे ही, बट रिटेंशन वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है व्हेन इट इज़ एन ऑडियो वीडियो, व्हेन इट इज़ एन एवी। तो एवी की पूरी माध्यम इस स्टूडियो में प्रस्तुत है। हमारे इब्तिदा में वी हैव अ रिकॉर्डिंग, वी हैव अ पॉडकास्ट सेटअप ऑल्सो, जहाँ हम पॉडकास्ट करते हैं। पीपल हु वांट टू कम एंड डू देयर पॉडकास्ट, वो पॉडकास्ट सेटअप भी कर सकते हैं, यहाँ पे पॉडकास्ट भी कर सकते हैं, जो कि हम एडिट कर देते हैं ऑफ कोर्स। तो मैं चाहता हूँ कि इतनी सुंदर दिल्ली एनसीआर में स्टेट ऑफ द आर्ट डॉल्बी एटमॉस सर्टिफाइड स्टूडियो शायद बहुत कम ही है, और इतनी टेक्निकली साउंड प्रूफ स्टूडियो जिसको बोलते हैं वो है इब्तिदा में। तो हम ऑडियो वाली सेटअप को मस्त स्टूडियो के नाम से प्रोजेक्ट करते हैं, और वीडियो वाली जो काम है वो परफेक्ट स्टूडियो से प्रमोट कर रहे हैं। तो मेरी गुजारिश दर्शकों से यही रहेगी कि आप कृपया आएँ, देखें, और एक प्रोफेशनल ऑडियो वीडियो कैसे होना चाहिए उसका लुत्फ़ लें और रिकॉर्डिंग करें।